नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन के अंतर्गत। और आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है, वर्ष 2023 के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल वगैरह हैं उनको लेकर के हम लेकर के आए हैं। वो फेस्टिवल कब हुए थे, कहाँ पे हुए थे, उनकी सारी जो विशेषताएं हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो एग्जाम हो रहा है आरएस के एग्जाम के अंतर्गत या जूनियर अकाउंटेंट वगैरह या संगणक के अंतर्गत है, इन फेस्टिवल से भी करंट जीके के अंतर्गत प्रश्न है आता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन फेस्टिवल्स को अपने मंथ के अकॉर्डिंग है। देखिए सबसे पहले अपनी बात करेंगे राजस्थान के फेस्टिवल के अंतर्गत है। सबसे पहले नंबर 1 है मरु महोत्सव। दोस्तों मरु महोत्सव, इसके बारे में हम बात करेंगे तो राजस्थान में मरु जितने भी जो फेस्टिवल वगैरह है तो आयोजित किसके द्वारा है, आरटीडीसी के द्वारा। और आरटीडीसी की स्थापना राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसकी जो स्थापना 1978 के अंतर्गत हुई थी कांता ठाकुर कमेटी की सिफारिश पर। और इसने नए वित्तीय वर्ष से काम करना शुरू किया था, तो हम कह सकते हैं ईयर कौन सा आ जाएगा, 1979 के अंतर्गत है। 1979 के अंतर्गत आरटीडीसी है वो अपने कार्य के तौर पे स्थापित हो चुकी थी। हालांकि इससे पहले 1978 के अंतर्गत ये बनी थी कांता ठाकुर की कमेटी की सिफारिश पर। अब है आरटीडीसी के द्वारा मरु जो महोत्सव है, मरु महोत्सव का जो आयोजन राजस्थान के अंतर्गत है वो कहां पे किया जाता है, जैसलमेर के अंतर्गत ये। और इसके अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे मिस मुमल का पुरस्कार, मिस्टर डेजर्ट का पुरस्कार किन को दिया गया था, हम आगे पढ़ेंगे है। नेक्स्ट ये किसके द्वारा है, तो ये पर्यटन विभाग के द्वारा ये फेस्टिवल हुआ था। और इसके आयोजन की डेट पूछी जाए तो 3 से लेकर के 5 फरवरी 2023 के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद अगला है प्रकट उत्सव है। देखिए दोस्तों, देव बाबा देव नारायण जी गुर्जरों के आराध्य देवता है, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, आयुर्वेदिक चिकित्सा के ज्ञाता भी कहते हैं। और इनको प्रकृति हम कह सकते हैं राजस्थान के अंतर्गत है, इनको राज्य क्रांति का जनक भी कहते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा के ज्ञाता भी कहते हैं। और ये एक ऐसे जो देवता है जिनके मंदिर में नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है और ईंट की पूजा होती है। इनके जन्म, इनकी जयंती की बात करेंगे तो 1111वीं जयंती इनकी बनाई गई थी, प्रकट उत्सव बनाया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे पधारे थे। कहां पे पधारे थे, तो जगह आ जाएगी मालासरी डूंगरी के अंतर्गत। मालासरी डूंगरी के अंतर्गत जो कहां पे है, आसींद भीलवाड़ा में इनका प्रकट महोत्सव है वो मनाया गया था। और इसके आयोजन की अपने बात करेंगे, इसका जो आयोजन रखा गया था 28 जनवरी 2023 को देव नारायण जी की जयंती के उपलक्ष्य में है। और जयंती कौन सी थी, 1111वीं जयंती इनकी बनाई गई थी है। अगले जो उत्सव है वो है कृषि महोत्सव। राजस्थान के अंतर्गत कृषि जो महोत्सव है वो कहां पे आयोजित किया गया था, कोटा के अंतर्गत। हालांकि इसकी बात करते हैं राजस्थान में कृषि जो कियोस्क है वो कहां पे, कोटा में ही है, कोटा में है। वो कहां पे, नांता के अंतर्गत है। इसके जो अतिरिक्त है राजस्थान के अंतर्गत तो स्पाइस पार्क है दूसरा, वो भी कहां पे है, कोटा के अंतर्गत है, रामगंज कोटा में है। और राजस्थान के अंतर्गत जो धनिया मंडी पड़ते हैं वो भी कहां पे है, रामगंज कोटा के अंतर्गत। यहाँ पे कृषि फेस्टिवल है आयोजित हुआ था। और कब, 24 से लेकर के 25 जनवरी 2023 को है। नेक्स्ट इसके पश्चात है, अगला देखते हैं इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। इसका जो आयोजन है, अंतरराष्ट्रीय जो ऊंट महोत्सव, इसका जो आयोजन है वो कहां पे हुआ, बीकानेर के अंतर्गत है। कब से कब तक, 13 से लेकर के 15 जनवरी 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया था है। और राजस्थान में इसके पश्चात हम देखते हैं अगला जो फेस्टिवल वो है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हैंडीक्राफ्ट का है, हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट का जो फेस्टिवल है। और ये कहां पे हुआ था, जोधपुर के अंतर्गत आयोजित हुआ था। डेट पूछी जाए तो 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था और 15 जनवरी 2023 तक कंप्लीट हुआ था। और ये क्रम की दृष्टि से कौन सा संस्करण था, 33वां संस्करण साथियों इसका था। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ फेस्टिवल है, ये भी आरटीडीसी लगाता है राजस्थान में। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ फेस्टिवल है, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था ये। और ये वो दुर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पे सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। इसी की तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से भी की जाती है। तो इसका जो आयोजन है 1 से लेकर के 3 दिसंबर 2022, लास्ट ईयर की हम बात कह सकते हैं, दिसंबर में हुआ था ये है। अब बात करेंगे भीलवाड़ा महोत्सव है। भीलवाड़ा महोत्सव 12 से लेकर के 14 जनवरी 2023 को हुआ था। और नेक्स्ट है वाह फेस्ट महोत्सव है। वाह फेस्ट महोत्सव ये रामगढ़ शेखावाटी में आयोजित हुआ।
और 3 से लेकर के 6 फरवरी 2023 के अवधि में आयोजित करवाया किसने था? श्रुति फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। श्रुति फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे तो जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, JIFF, जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों इसका प्रश्न पूछा गया था, जयपुर का इससे पिछले का है, तो अक्सर इसके प्रश्न पूछ लेते हैं। अब बात करेंगे इसका आयोजन हुआ कब से कब तक था? 6 से लेकर के 10 जनवरी 2023 तक, 6 से लेकर के 10 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन हुआ था। और इसका संस्करण कौन सा था? तो ये था 15वां संस्करण था साथियों। नेक्स्ट है थीम क्या है? फिल्मों से मानसिक योग है। तो अगर पूछ भी ले इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो फिल्मों से मानसिक योग है, इनकी ये थीम रखी गई थी, फिल्मों से मानसिक योग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे तो बर्ड फेस्टिवल है। राजस्थान में ध्यान रहे जो बर्ड विलेज है या बर्ड फेस्टिवल है वो कहां पे? उदयपुर के अंतर्गत है। तो उदयपुर में जो बर्ड विलेज है, राजस्थान का बर्ड जो विलेज है, राजस्थान का बर्ड विलेज है वो उदयपुर में है। और कहां पर है? मेनार गांव में है। मेनार गांव उदयपुर में बर्ड विलेज है। तो बर्ड फेस्टिवल कहां पे हुआ? उदयपुर के अंतर्गत हुआ था। इसका आयोजन 20 से लेकर के 22 जनवरी 2023 के बीच में हुआ था। 20 से लेकर के 22 जनवरी 2023 के बीच में हुआ और यह था 9वां संस्करण था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव अपकमिंग एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है RS एग्जाम की दृष्टि से। RS एग्जाम के अंतर्गत यह प्रश्न छप सकता है साथियों। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, और ये था 14वां संस्करण था। आयोजन हुआ था 25 फरवरी से 5 मार्च 23 के बीच में। 25 फरवरी से 5 मार्च 23 के बीच में आयोजन का स्थल है डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम, बीकानेर में इसका आयोजन हुआ था। और उद्घाटन राज्यपाल श्री कलराजी मिश्र ने इसका उद्घाटन किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगामी एग्जाम की दृष्टि से है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो अब है सांबर फेस्टिवल। दोस्तों सांबर फेस्टिवल है, सांबर जो फेस्टिवल है इसका सिर्फ पहला ही संस्करण था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये सांबर का पहला ही फेस्टिवल आयोजित हुआ था, प्रथम संस्करण है ये। और इसका जो आयोजन है 17 से लेकर के 19 फरवरी 17 से लेकर के 19 फरवरी 23 के बीच में कहां पे हुआ था? जयपुर के अंतर्गत ये आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है मरु महोत्सव। हमने पीछे पढ़ा था, वापिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मिस्टर मिस सारे नाम आ चुके हैं। मरु महोत्सव, तो इसका जो आयोजन है 2 से लेकर के 5 फरवरी 23 के बीच में, 2 से लेकर के 5 फरवरी 23 के बीच में 15 संस्करण हो चुका था। मिस्टर डेजर्ट का पुरस्कार मिला था श्री गणपत सिंह जी, जो कि कहां से हैं? पाली जिले से हैं। जबकि मिस मुमल का पुरस्कार गरिमा विजय को मिला था, ये कहां से हैं? बीकानेर से हैं। जबकि मिसेज जैसलमेर का पुरस्कार है तरुणा उज्जवल को मिला था, तरुणा उज्जवल को मिला। मिस्टर डेजर्ट, मिस मुमल और मिसेज जैसलमेर, ये तीनों यहाँ पे प्राइज इसके अंतर्गत दिए गए थे। 2 से लेकर के 5 फरवरी 23 के बीच के अंतर्गत है ये मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों इसकी अपनी जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है अपने जीके विद राकेश जांगड़ जो टेलीग्राम है इसी नाम से है। इस वीडियो में आपको उस टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे इसके अपने रोजाना हम क्लास के बाद डाल देते हैं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आगामी एग्जाम की दृष्टि से जो भी फैक्ट वगैरह है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह है, हम वहीं पे ही सेंड करते हैं, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हो आप। अब बात करेंगे कोटा फेस्टिवल है। देखिए दोस्तों कोटा जो फेस्टिवल है इसका जो आयोजन है 3 से लेकर के 5 फरवरी 23 के बीच में हुआ था, कोटा जिले में है। जगह कौन सी है? महाराज उमेद सिंह स्टेडियम कोटा में है। नेक्स्ट तेजा दर्शन महोत्सव है, ये 8वां संस्करण था और इसका जो आयोजन है 4 से लेकर के 8 फरवरी 23 के बीच में लूणावास भाकर गांव जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे एडवेंचर महोत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एडवेंचर महोत्सव का आयोजन भी है, कौन सा डिपार्टमेंट करता है? RTDC करता है। एडवेंचर के अंतर्गत हेत अंगेज करतब, साहसिक जो कारनामे हैं, एडवेंचर जो है वो दिखाई जाते हैं, इसके अंतर्गत है। साहसिक करतब, साहसिक कारनामे इसके अंतर्गत दिखाई जाते हैं और इसका आयोजन कोटा में हुआ।
इसका आयोजन कोटा के अंतर्गत हुआ है और कब से कब तक है, 3 से लेकर के 5 फरवरी 23 के बीच में है। तो 3 से लेकर के 5 फरवरी 23 के बीच में एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन कोटा के अंतर्गत किया है। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय महाकवि माघ का, अखिल भारतीय महाकवि माघ का फेस्टिवल है 4 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 23 को है और ये हुआ था कहां पे, जालोर के अंतर्गत है। और इसका जो आयोजन है किसने किया, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा महाकवि माघ का संबंध कहां से रहा दोस्तों, जालोर से रहा है। शिशुपाल वदम इनकी प्रसिद्ध संस्कृत के अंतर्गत रचना थी। अब देखते हैं, जालोर महोत्सव है 15 से 17 फरवरी 23 के बीच में है। देखिए नेक्स्ट इसके बाद में है, मार्च महीने की बात करेंगे। तो मार्च के महीने की बात करेंगे, राजस्थान साहित्य जो उत्सव है इसका 25 और 27 मार्च 2 दिन हुआ था। राजस्थान साहित्य महोत्सव 2 दिन हुआ था। कहां पे हुआ था ये, जनाना बाग उम्मेद उद्यान, कहां पे, जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। इंटरनेशनल होली फेस्टिवल है, अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव है। इसका जो आयोजन है पुष्कर अजमेर में हुआ था 4 से लेकर के 7 मार्च 23 के बीच में। 3 दिन इसका आयोजन, 3 दिवसीय था इंटरनेशनल पुष्कर महोत्सव है। और नेक्स्ट इंटरनेशनल होली महोत्सव, इंटरनेशनल जो होली महोत्सव है इसका आयोजन पर्यटन विभाग आरटीडीसी एवं राजस्थान पर्यटन निगम के द्वारा, राजस्थान पर्यटन विकास विभाग और आरटीडीसी दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से इसका आयोजन किया गया था पुष्कर अजमेर के अंदर। इसके बाद है इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, अंतरराष्ट्रीय थिएटर महोत्सव। इसका आयोजन जोधपुर में हुआ था। कब से कब, 18 से लेकर के 22 मार्च। मोस्टली आपको क्या है, इनके पैलेस देखने हैं और महीने भी कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कौन सा फेस्टिवल कौन से महीने में हुआ था ये। नेक्स्ट राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, वो कहां पे, जोधपुर में है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है जोधपुर के द्वारा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर में किया गया था। अगला है शेखावाटी जो महोत्सव है इसका आयोजन कहां पे हुआ, लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ है। शेखावाटी महोत्सव का आयोजन लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ है। वह कब से कब तक था, 12 से लेकर के 13 मार्च 23 के बीच में। नेक्स्ट है थार महोत्सव, हमने पीछे ही पढ़ लिया है। थार महोत्सव का आयोजन कहां पे होता है, बाड़मेर में होता है। इसके अलावा बैलून जो महोत्सव है उसका आयोजन भी कहां पे होता है, बाड़मेर में होता है। थार महोत्सव भी बाड़मेर में है, बैलून महोत्सव भी कहां पे, बाड़मेर में आयोजित होते हैं। नेक्स्ट डेट का है, 2 दिन का था, 17 से लेकर के 19 मार्च के बीच में इसका आयोजन हुआ है। 17 से लेकर के 19 मार्च के बीच में है। थार, तो थार श्री का पुरस्कार मिला है विक्रम सिंह सोलंकी और कोमल सिद्ध को। सामूहिक रूप से विक्रम सिंह सोलंकी और कोमल सिद्ध को थार श्री का पुरस्कार मिला, जबकि थार सुंदरी का पुरस्कार तनु फुलवारिया को मिला है। थार श्री तनु फुलवारिया देखनी है। एक बार मिस राजस्थान, मिस रनर अप राजस्थान है या राजस्थान के अंतर्गत हम देखते हैं कि इससे पहले है मिस मुमल वगैरह है, उनके भी पेपर में कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ध्यान से देख लेना है। अब है अप्रैल के महीने के, देखो भाई मिलेट्स है, बाजरे का, मिलेट्स का जो हम कह सकते हैं मोटा अनाज है, उनका जो फेस्टिवल है वो कहां पे हुआ, काजरी ने किया था। कहां पे, जोधपुर के अंतर्गत है। 20 से लेकर के 21 अप्रैल 23 के बीच में है। और किसने किया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा है। तो ये जो इसका जो आयोजन हुआ है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट सिरोही की स्थापना का जो फेस्टिवल है वो 599 महोत्सव था और इसका आयोजन 21 से लेकर के 23 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट इसके पश्चात अगला जो देखते हैं वो कौन सा, खेल महोत्सव। राजस्थान में कोटा और बूंदी दोनों जिलों के अंतर्गत खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था और कब, 1 मई 2023 को है। इसके बाद है शेखावाटी युवा महोत्सव 18 से 19 अप्रैल 23 में, 18 से 19 अप्रैल 2023 में शेखावाटी युवा महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। फिर देखते हैं मई के महीने में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, ये सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में है। और ध्यान रहे सिमलवाड़ा तहसील राजस्थान में एक जनजाति का बाहुल्य भी है, वह कौन सी है, डामोर जनजाति का बाहुल्य भी कहां पे है, सिमलवाड़ा तहसील में है। अगला है मारवाड़ युवा महोत्सव, कहां पे, जोधपुर में है। 5 से लेकर के 6 मई 2023 को इसका आयोजन हुआ था और किसने किया, राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया जा चुका है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट देखिएगा जरा, फिर देखते हैं ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है। ऑर्गेनिक जो फूड फेस्टिवल है इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ था, और ये सिर्फ पहली बार हुआ है, ध्यान देना है। सांबर जो सांबर फेस्टिवल वो भी पहला संस्करण था, ऑर्गेनिक फूड भी क्या है, पहला संस्करण है, ये पहला संस्करण है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, लालचंद जी कटारिया कृषि मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है। ग्रीष्म ऋतु महोत्सव, शीत ऋतु महोत्सव दोनों कहां पे होते हैं, माउंट आबू में होते हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु जो महोत्सव है इसका आयोजन 12 से लेकर के 14 मई 23 को हुआ था। और इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल घूमर, इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल घूमर का आयोजन ये था 18वां आयोजन संस्करण था, मई 2023 को हुआ था। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, वहां पे करवाया गया है। नेक्स्ट है जून के महीने में है राजस्थान किसान महोत्सव है, आयोजन हुआ था 16 से लेकर के 18 जून 2023 तक है। किसने किया, JICC संस्थान जो कि जयपुर में था, सीतापुरा के अंतर्गत है। संभाग स्तरीय किसान महोत्सव, संभाग स्तर की बात करेंगे तो ये गोण बड़ी बलीचा गांव उदयपुर के अंतर्गत हुआ था, कब, 26 जून 2023 को है। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं राजस्थान युवा फेस्टिवल, राजस्थान युवा महोत्सव है। राजस्थान युवा महोत्सव इसका आयोजन जुलाई 2023 में हुआ, ब्लॉक लेवल के ऊपर, जिला लेवल के ऊपर है, स्टेट लेवल के ऊपर इसका आयोजन है। तो ब्लॉक स्तर के ऊपर की बात करें तो देखिएगा, ब्लॉक स्तर पे तो है 5 से लेकर के 25 जुलाई 23 के बीच, 5 से 25 जुलाई 23 के बीच। अब बात करेंगे जिला स्तर, जिला स्तर पे 26 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक 23 तक हुआ था। फिर बात करेंगे स्टेट लेवल है, वहां पे है 20 से लेकर के 22 अगस्त 23 तक है। नेक्स्ट देखेंगे 15 से लेकर के 29 वर्ष के अध्ययनरत तथा गैर अध्ययनरत युवा इसमें भाग ले सकते हैं। इस युवा महोत्सव के अंतर्गत है, 3 स्टॉपान है, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के ऊपर है। एज फैक्टर क्या रहेगा, 15 से लेकर के 19 वर्ष के बिटवीन, स्टडी और जो स्टडी नहीं करे वो वाले भी इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल हैंडलूम वीक है, आयोजन हुआ था 3 से लेकर के 7 अगस्त 23 के बीच में, कहां पे, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, इसका आयोजन 9 से लेकर के 15 अगस्त 23 के बीच में हुआ था। और अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन, अमृत महोत्सव आजादी के तहत इसका आयोजन किया गया था। मेरा माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है। और अंतिम अब है तीज फेस्टिवल। देखिए भाई, तीज जो फेस्टिवल है ये 19 और 20 अगस्त 23 को हुआ था, RTDC ने किया था। और कहां पे, जयपुर में है। राजस्थान में गणगौर महोत्सव जयपुर में है, तीज महोत्सव जयपुर में, दोनों के दोनों RTDC इसको कंडक्ट करवाती है। और लास्ट है लाभार्थी महोत्सव, लाभार्थी उत्सव है, इसका आयोजन राजस्थान दिवस यानी कि 30 मार्च 2023 के दिन किया गया था। राजस्थान दिवस के ऊपर यह आयोजित किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों जुड़े रहिएगा, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक इसी साल के अंतर्गत अन्य जो फैक्ट लेकर के आएंगे हैं, तो वो भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।